नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पॉमिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे भाग्य रेखा के उस विशिष्ट प्रकार की जिसे कि मून लक भी कहा जाता है, यानी वैसी भाग्य रेखा जो चंद्रमा पर्वत से होकर के निकलती है और शनि पर्वत की ओर जाती है। आखिर इसे विशिष्ट दर्जा क्यों प्राप्त है, इससे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी विषयों पर हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होते रहेंगे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियोज को पूरा देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं उस विशिष्ट चिन्ह के बारे में जिसे मून लक कहा जाता है। देखिए, हस्त रेखा शास्त्र में भाग्य रेखा उस रेखा को कही जाती है जो हथेली पर कहीं से भी प्रारंभ होती है मगर उसका अंत शनि पर्वत की ओर होता है। यह रेखा नीचे से ऊपर की ओर चलती है। सबसे पहले इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। और शनि पर्वत कौन सा है? तो जो मध्यमा उंगली है, इस मध्यमा उंगली के नीचे के भाग को शनि पर्वत कहा जाता है। यह शनि पर्वत है। अर्थात हथेली के किसी भी भाग से कोई भी रेखा अगर शनि पर्वत की ओर आ रही हो तो वह सभी रेखाएं भाग्य रेखा कहलाती है। इसी में से एक विशिष्ट रेखा जो कि चंद्र पर्वत से होकर के, जैसा कि हथेली पर जानते हैं कि यह भाग चंद्र पर्वत का है, तो चंद्र पर्वत से कोई रेखा शनि पर्वत की ओर जाए तो यह भाग्य रेखा तो है ही, लेकिन इसे मून लक की रेखा भी कह सकते हैं। आखिर मून लक की रेखा का क्या महत्व है भाई? तो इसके कई महत्व हैं जिसे कि हम पॉइंट में कह सकते हैं। पहला जो लक इसका होगा वह यह होता है कि ऐसे व्यक्ति विदेशी भूमि अर्थात अपने जन्म से दूर उनके भाग्य का उदय होता है। दूसरा विशिष्टता यह होती है कि ऐसे व्यक्ति अपने विपरीत लिंग से, यानी अगर कोई पुरुष जातक है तो स्त्री जातिका से, अगर कोई स्त्री जाति का है तो पुरुष जातक के द्वारा उन्हें सपोर्ट प्राप्त होता है अपने जीवन में। अब इसका मतलब यह है, जैसे कोई भी पुत्र है तो उसे अपनी माँ से अधिक बेनिफिट होगा, पिता से कम बेनिफिट होगा। और अगर कोई पुत्री है तो उसे पिता से अधिक बेनिफिट प्राप्त होगा और माता से कम बेनिफिट प्राप्त होगा। तीसरा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इसे विवाह पश्चात भाग्य परिवर्तन की रेखा भी कहते हैं।
क्यों ऐसा करते हैं? कभी कभी किसी जातक की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है और विवाह पश्चात उसकी खराब स्थिति, जैसे स्वास्थ्य में जो खराबी थी वह दूर होने लगती है, आर्थिक स्थिति वह भी परिवर्तित होने लगती है, यानी कि विवाह के पश्चात जो बुरी स्थिति थी वह ठीक होने लगती है। प्रायः कई ऐसे जातक होते हैं जो इस प्रकार की रेखा उनके हाथ में होती है और वो प्रायः संकटों से घिरे रहते हैं कि मेरी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, साथ ही स्वास्थ्य बाधा है और कोई भी कार्य प्रारंभ होने के बाद वह सफल नहीं हो पाती है। तो अगर उसके हाथ में वह मूल लग्न की रेखा होती है तो ज्योतिष के अनुसार उसे सलाह दी जाती है कि अगर विवाह का आपको कोई ऑफर है तो आप जरूर विवाह कर लें। विवाह के पश्चात आपकी बुरी स्थिति लगभग बदल जाएगी और वह ठीक हो जाएगी। यह स्पेशल रेखा वास्तव में यह भी दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रारंभिक भाग में, यानी कि मान लीजिए जन्म से लेकर के 27 वर्ष तक प्रायः असफल रहते हैं, इन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो 27 वर्ष के पश्चात इनके जीवन में भाग्य का परिवर्तन शुरू होता है सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र अनुसार। परंतु अगर देश काल की परिस्थिति की बात करें तो ऐसे व्यक्ति 32 वर्ष की आयु के पश्चात सफल होते हैं। न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि उच्चतम सफलता जो भी कार्य क्षेत्र में है। या इस प्रकार से हमने जाना मूल लग्न कई प्रकार की स्थितियों को जीवन में दर्शाता है। यह एक बहुत विशिष्ट रेखा ज्योतिष शास्त्र में मानी जाती है और हस्तरेखा विशेषज्ञ काफी बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं।